मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। बेबाक राय में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं बेबाक राय विद महबूब रजा। आज पूरे हिंदुस्तान की नज़र मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के ऊपर है। 1947 से लेकर के 2021 तक मगरबी बंगाल में जितने इंतखाबात हुए हैं सबको एक तरफ रख दिया जाए। सिंगल 2021 के असेंबली इंतखाबात जो होने वाले हैं उसका मुकाबला सबसे अलग है। क्यों कि बंगाल में इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए थे इस किस्म के मुकाबले नहीं होते थे। इसलिए कि इस बार मुकाबला जो होने वाला है, जो टक्कर होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। बंगाल की जनता, बंगाल की अवाम, बंगाल के वोटर्स भी खामोश है, साइलेंट है। उसे पता है मुझे किसे वोट देना है, किसकी सरकार बनाना है, किसे सरकार चुन करके लाना है। हम बातें करते हैं 2011 से। 2011 में कांग्रेस अलायंस के साथ ममता बनर्जी की सरकार आई थी और 35 साल के लाल किला को ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट से उसको मिसमार कर दिया था, खत्म कर दिया था और सारे लेफ्ट के वोट टीएमसी एंड अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गए थे। 2011 से लेकर के कंटिन्यू 2019 तक, 2020 तक टीएमसी के साथ रहा, ममता बनर्जी के साथ रहा। इसलिए कि फिर हम जब बातें करते हैं 2014 के लोकसभा इलेक्शन की, तो फिर लोकसभा इलेक्शन में दीदी ने 42 लोकसभा सीट में से 34 सीटें लेकर के आई थी। उसमें भी मुसलमानों का वोट का बहुत बड़ा योगदान था। फिर हम बातें करते हैं 2016 के असेंबली इलेक्शन में। फिर 2016 में भी मुसलमानों ने टीएमसी को बड़े पैमाने पे वोट दिया था और टीएमसी को मतलब मुसलमान अपनी पार्टी समझते थे, अपना हक समझते थे, अपना अधिकार समझते थे। मगर मैं बातें कर रहा हूं, मुसलमान समझते थे। क्या ममता बनर्जी भी मुसलमानों को अपना समझती थी? क्या ममता बनर्जी ने मुसलमानों को उसके हुकूक दिए हैं? क्या ममता बनर्जी ने सियासी पैनल में मुसलमानों को जगह दिया है? हम बातें करेंगे उसकी बाद में। तो ये 2016 की रणनीति हो गई। फिर हम आते हैं 2019 की लोकसभा इलेक्शन की। बहुत क्रूशियल मामला था, नोटबंदी हो चुका था, बहुत सारे मामला थे, एनआरसी वगैरह सीए का भी मामला था, सब सारी अपनी जगह में। और बीजेपी का बंगाल में वर्चस्व बन रहा था। ये वर्चस्व बनाने में कहीं ना कहीं टीएमसी के ब्लॉक लेवल से लेकर के स्टेट लेवल के लीडरान का भी बहुत बड़ा हाथ था। क्यों हाथ था? कि ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे टीएमसी के, वो डायरेक्ट बोलते थे अब हमारा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ होने वाला है। तो बीजेपी को अपोजिशन में लाने वाले भी टीएमसी के लीडरान हैं। और इसी बात समझ जब बीजेपी ने सोचा कि भाई यहाँ की बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है टीएमसी, उसके लीडरान जब हमें बोलते कि बीजेपी अपोजिशन में, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ होने वाली है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? तो सारे जो इधर उधर के वोट थे, एंटी टीएमसी के जो वोट थे, सब जो है बीजेपी में शिफ्ट कर गए। और वो इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में 18 सीटों में लोकसभा में बीजेपी कामयाब हो गई और 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 20 सीटें टीएमसी को मिली। उसमें भी ज्यादातर सीट टीएमसी वही जीती जहां मुसलमानों का वोट का बहुत बड़ा गलबा था। हम नॉर्थ, अगर साउथ की बात करें, नॉर्थ से सुदीप बंदोपाध्याय जीत के आए हैं और साउथ से माला राय जीत के आए हैं और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जीत करके आए। अगर ये सीट पर भी हम नजर डालते हैं, अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता नॉर्थ कलकत्ता में एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के, तो नॉर्थ कलकत्ता भी टीएमसी हार जाती और साउथ कलकत्ता भी टीएमसी हार जाती। और हावड़ा में भी प्रसून बनर्जी अगर जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अक्सरियत वोटों से जीते हैं। इसलिए कि बीजेपी अपना वर्चस्व बना चुकी थी, बीजेपी अपना काम कर रही थी। और कहने का बात यह है, क्या मुसलमान सिर्फ सारी जिंदगी झंडे डंडे ढोते रहेंगे? सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाएगा? मैं दीदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जिन लोगों को लीडर बनाए, आपने शुभेंदु अधिकारी को बड़ी जगह दिया, आज शुभेंदु अधिकारी कहां है? कौन सी जगह में है? बीजेपी में चले गए। आपने शोभन चटर्जी को बड़ी जगह दिया, शोभन चटर्जी आज आपके साथ नहीं है। आपने वैशाली डालमिया को एमएलए बनाया, आज वैशाली डालमिया आपके साथ नहीं है। लक्ष्मी रतन शुक्ला को आपने
एमएलए बनाया, वो भी सियासत से ऑफ हो चुके हैं। राजीव बनर्जी को आपने एमएलए बनाया, राजीव बनर्जी आज आपके साथ नहीं है। जितेंद्र तिवारी को आपने मेयर आसनसोल का बनाया, एमएलए बनाया, आज वो नहीं है। सारे पत्ते जिसको आपने लीडर बनाया था सारे हवा देने लगे। मेरे कहने का मतलब यह है, वक्त अभी भी बाकी है, वक्त कभी गया नहीं है, आपके पास वक्त है। मैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से एक ही अपील करना चाहता हूं बेबाक राय के जरिए, इसलिए कि मैं तो माध्यम हूं जनता के बीच का और आपके बीच का। अगर मैं कुछ सुनूं तो आपसे शेयर करूं, अपने चैनल के माध्यम से अपनी आवाज आप तक पहुंचाऊं। 294 सीटों में से 120-22 सीटों पर मुसलमानों का गलबा है। मुसलमान जो फैसला कर देंगे बंगाल के, वो ही जीतेगा, इसलिए कि बंगाल में 35% से ज्यादा मुसलमानों का कमोबेश वोट है। ऐसी सूरत हाल में आप चाहेंगे कि हम टिकट नहीं देंगे, वोट लेंगे, तो इस बार नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? इसलिए कि एमआईएम की चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब की एंट्री बंगाल में हो चुकी है। उनका एक ही कहना है कि मुसलमानों का वोट का अधिकार मुझे है। वहां पर इधर एसएफआई के चीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी पूरे फुल फॉर्म में है, बोले मुसलमानों का लीडर मैं हूं, मुसलमानों का वोट मुझे चाहिए। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि सारे मुसलमानों का 2019 तक, 2011 से लेकर 19 तक जिस तरीका से बंगाल के मुसलमानों का वोट टीएमसी को एक मुश्त जाता रहा है और इस बार भी जाएगा, तो एक ही चीज है, एक ही तरीका है, एक ही नारा है कि आप अपने पार्टी में टीएमसी में जो भी सीनियर टीएमसी के लीडरान है, आप उसको टिकट दीजिए। ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। इतना परिवर्तन की हवाएं चली, आपके सब लोग छोड़ के जाने वाले लगे, मगर किसी मुसलमान ने आपको छोड़ के गए? किसी मुसलमान मिनिस्टर ने या किसी मुस्लिम एमएलए ने आपको छोड़ के गए? किसी मुसलमान काउंसिलर ने छोड़ा? किसी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने जिसको जिम्मेदारी दी वो नहीं छोड़े? उसको पता है कि हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी के साथ रहते हैं, वफादारी के साथ रहते हैं। तो वफादारी का फार्मूला एक ही है कि वफादारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। मतलब हम वोट आपको जरूर देंगे। हम चाहते भी हैं कि टीएमसी नहीं आवे, सॉरी बीजेपी नहीं आवे, मगर उसकी रोकथाम क्या है, कैसे करेंगे? इसलिए कि पोलराइजेशन की सियासत मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पे होने वाला है। असदुद्दीन अवैसी के शक्ल में, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के शक्ल में, और जब से ब्रिगेड रैली हुआ है कांग्रेस लेफ्ट में भी जान आ गई है। वो भी बोल रहा है कि लगता है कि सरकार मैं ही बनाऊंगा। उसके वर्करों के अंदर भी जोश जज्बा पैदा हो गया है। जो आपके बड़े बड़े लीडरान हैं जिनको अभी तक जगह नहीं मिली है, जो मास के लीडर है, जैसा कि अरबुल इस्लाम साहब, आप उन्हें टिकट दीजिए, ये आपके पार्टी के। आप साउथ हावड़ा में हम नजर डालते हैं तो मसूद आलम खान है, वो आपके पार्टी के लीडर है, जनाधार इनके साथ है, आपके पार्टी में है, इनको वोट दीजिए। फिर वैशाली में हम बाली असेंबली में आते हैं तो रियाज साहब है, काउंसलर, आपके पार्टी के एक्स काउंसलर है, काफी एक्टिव है, आप उन्हें दीजिए। हम जब कलकत्ता पर नजर डालते हैं, मंजर इकबाल है, एमएमआईसी है, इन्हें आप टिकट दीजिए। फिर मटिया बुरुज में आप डालते हैं तो वहां पर शमसुज्जमान अंसारी नजर आते हैं, आप उन्हें टिकट दीजिए। इस तरीके से आप जब मुहासबा करेंगे, जब घेराबंदी करेंगे, इधर से आप देखते हैं तपसिया हल्के से फैज खान यूथ है, नौजवान है, मगर क्या है, इनके पास भी पावर है, ये भी आपको सीट निकाल के दे सकते हैं, आप इन्हें टिकट दीजिए। अमीरुद्दीन बॉबी है, इन्हें टिकट दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर ये फोर्स, ये टीम अगर आप तैयार करती हैं, टिकट देने से पहले किसी लालच में अगर आप नहीं आती, किसी किस्म की चीजों में नहीं आती, इसलिए कि इस बार आपको पीके भी आपको जिता नहीं पाएंगे। अगर वाकई में अगर सत्ता आपके पास आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट से आएगी। तो मैं चाहता हूं, हमारी भी ख्वाहिश है कि आप तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन करके आए, मगर मुसलमानों के कुछ मसाइल भी है, मुसलमानों के सियासी मसाइल है। मुसलमानों ने नौकरी आपने दिया नहीं दिया, मुसलमानों उफ तक नहीं कहे। मुसलमानों के कितने स्कूल कॉलेज बने, कुछ भी नहीं बोले। मुसलमानों को क्या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अवेल हुई नहीं हुई, हाउसिंग में जगह मिली नहीं मिली, उसके बारे में आपके सवालात नहीं किए, मुसलमान बर्दाश्त कर लिए, किसी किस्म के कोई सवालात नहीं किए। मगर अगर सियासी एतबार से हमारी साखें कमजोर हो जाएगी, अगर सियासी एतबार से मैं अपनी शनाख्त खत्म कर दूंगा,
तो मैं किसके पास जाऊंगा? यही चीज तो असदुद्दीन अवीसी साहब बोलते हैं कि मैं सियासी पना दूंगा, मैं लीडर पैदा करूंगा, मैं एमएलए बनाऊंगा, मैं काउंसलर बनाऊंगा। तो मुसलमान उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वोटों की तकसीम नहीं हुई है, टिकट नहीं मिला है, तो आपको खुद सोचना है कि किस तरीका से देना। मालदा का एरिया है, मालदा में मुसलमानों का वर्चस्व है, मुसलमानों को काफ़ी वोट है, वहाँ मुसलमानों को अपनी पार्टी में से दीजिए। आप उत्तर दिनाजपुर आते हैं, मुसलमानों का बड़े पैमाने पे वहाँ पर वोट है, वहाँ दीजिए। मुर्शिदाबाद में दीजिए, बरहमपुर में दीजिए। इसलिए कि महबूब रजा को टिकट नहीं चाहिए, महबूब रजा अपने लिए नहीं लड़ना चाहता। मगर महबूब रजा से बंगाल के मुसलमान सवालात करते हैं कि भाई हम लोग को टिकट कब मिलेगा, हमारे लोग फ्रंट लाइन में कब आएंगे, हमारे लोग को टिकट मिलके एमएलए मिनिस्टर कब बनाया जाएगा। इस तरीका से ज़रूरत है कि आप 5% 10% मुसलमानों को नहीं, 35% मुसलमानों की आबादी है, उस एतबार से हिस्सेदारी दीजिए। अगर आप देंगे तो ये मुसलमान आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे, अपनी ताकत लगा देंगे आपको जिताने में, आपको बनाने में। इसलिए कि ये कहीं भी छोड़ करके आपको जाने वाले नहीं है। मगर हो सकता है आप किसी दूसरे को टिकट दे दिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टी से छोड़ करके नहीं जाएंगे। हो सकता है टीएमसी जीत करके वापस बीजेपी में चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर मुसलमान अगर जीत करके आता है तो मुझे उम्मीद है कि वो आपके आखिरी लेवल तक आपके लॉयल रहेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे। बंगाल को सजाने में, संवारने में दीदी का एक अपना वर्चस्व रहेगा। तो ऐसी सूरत में दीदी को चाहिए कि मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दे। सचर कमेटी का रिपोर्ट हमारे सामने में है, मुसलमानों की बहुत बदहाली है। जब तक हम सियासी एतबार से अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं होंगे, सियासी एतबार से हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो हो सकता है कि दलितों से जो बदतर हालत है और उससे भी ज़्यादा बदतर हालत हो जाए। इसलिए कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में रहना ये ज़रूरी हो गया है। ये वक्त की नज़ाकत भी है, ज़रूरत भी है, और अपने वोट का